दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। नाथ मंदिर में और शुभ्रा नदी के किनारे ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि दुनिया का एकमात्र मंदिर है। ये मंगलनाथ यहाँ पर जैसे नवग्रह होती हैं, उसी प्रकार से ये केंद्र पॉइंट है पूरी मंदिर भारतवर्ष का। जो मंगलनाथ मंदिर है, भगवान शिव के रूप में मंगलनाथ जी विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी दोष होते हैं, मंगल जिसकी राशि में भारी होता है, वो उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है शास्त्रों में भी। और उसी शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कराते हैं और यहाँ के सेवायत हैं, उनसे संपूर्ण जानकारी आपको दिलाते हैं। चलते हैं मंगल को अब आ चुके हैं उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर पर, जानते हैं हमारे शास्त्रों में क्या वर्णन है इनका। महाराज जी, परिचय अपना। मेरा नाम अभिषेक बैरागी, मंगलनाथ मंदिर से। ये मंगलनाथ मंदिर है, क्या हमारे शास्त्रों में वर्णन है? ये भगवान मंगल का जन्म स्थान है। नवग्रह में से जो मंगल ग्रह होता है उसका जन्म स्थान है। अभी आप जहाँ खड़े हो, सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ है, हमारी धरती का मध्य क्षेत्र है, केंद्र क्षेत्र, नाभि स्थल है। यहाँ पर भगवान मंगल का जन्म हुआ था। भगवान शिव और एक अंधकासुर नाम के राक्षस का मल्ल युद्ध होता है। युद्ध के समय भगवान शिव के मस्तक के पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरती है। उस जमीन पर जो बूंद गिरती है, उस बूंद से भगवान मंगल पिंड आकार में यहाँ उत्पन्न होता है और उस अंधकासुर नाम के राक्षस का रक्तपान करके उस अंधकासुर नाम के राक्षस से देवों को शांति दिलाते। जब से भगवान मंगल यहाँ विराजे। जैसे मंगल यहाँ पे नवग्रह में एक मंगल ग्रह है, शनि ग्रह, शनि सिंगापुर में है। तो इसके बारे में जैसे पूजा पाठ भी करते हैं, अपने मंगल दोषों की मुक्ति के क्या कारण है? देखिए, ये मंगल का जन्म स्थान है, तो एकमात्र स्थान है जहाँ मंगल से निमित्त, मंगल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसके निवारण के लिए पूजन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे विशेष में भात पूजन होता है। भात पूजन बोले तो गर्भगृह के अंदर बैठ करके इस प्रकार से उबले हुए चावल से भगवान का श्रृंगार करते हैं, जिससे भगवान को शीतलता मिलती है, जिससे जातक को जीवन में शीतलता मिली, मंगल के दोष की शांति हो। जैसे कि यहाँ पर भोले बाबा के रूप में जो विराजमान है, जो पिंडी, ये कौन है? शिव रूप में ही मंगलनाथ जी विराजमान है। शिव रूप में मंगलनाथ जी विराजमान है जी, पिंड आकार में ही यहाँ पर विराजे। तो ये कितना प्राचीन मंदिर है अपना? ये इसका लिखित प्रमाण तो नहीं है, आधुनिक समय से चल रहा है। भगवान का जन्म स्थान है, यानी कि प्राचीनतम, अति प्राचीनतम मान सकते हैं। और क्या है ऐसा आपकी नजर में अब तक आपने जो सेवा यात्री है, तो आपने क्या देखा अब तक मंदिर में? भगवान महामंगल है। ये भूमि, भवन, व्यापार, किसी भी मनोकामना से रिलेटेड भगवान की सेवा करते हैं तो 45 डेज के अंदर वो मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। यहाँ का पूजन होती है, वो सब लोग आते हैं यहाँ पर। जी जी बिल्कुल। आप देखेंगे तो यहाँ पर मंगलवार के दिन इतनी भीड़ रहती है कि दर्शन में कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। व्यवस्था किस प्रकार से है यहाँ पर? ठीक है, प्रशासन अच्छी व्यवस्था कर रहा है। जैसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, उनकी व्यवस्था में क्या रहता है? यहाँ पर रेलिंग्स लगी हुई है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, सब पर्याप्त व्यवस्था। दर्शकों के यहाँ पे सेवा यात्री हैं, उन्होंने यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर जी के बारे में बताया, किस प्रकार से मंगलनाथ जो हमारा शास्त्रों में वर्णन है, उनके बारे में पूरी जानकारी दी। मैं अपनी दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पर मंदिर में दर्शन भी कराया और सेवा यात्री जानकारी भी ली। हमारे प्राचीन इतिहास में क्या मंगल ग्रह के बारे में, जो मंगलनाथ मंदिर है, उसके बारे में जानकारी, संपूर्ण जानकारी दी। कुछ हमारे साथ साथी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। क्या परिचय भैया आपका? सुमित नाम है मेरा। सुमित जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए हो, उज्जैन घूमने आए हो, तो आपको कहाँ के दर्शन प्राप्त हुए अब तक? मैं कल से उज्जैन में हूँ और मैंने कल अपने भोलेनाथ महाकालेश्वर के दर्शन किए थे। उसके बाद कल रात ज़्यादा हो गई थी तो हम लोगों स्टे कर लिया था। तो आज सुबह हमारे बड़े भैया ने हमें सलाह दी थी कि सुबह सुबह जल्दी निकल के दर्शन करें। तो काल भैरव के दर्शन किए सबसे पहले, तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। और उसके बाद हम गढ़काली मंदिर गए, जो माता का शक्तिपीठ मंदिर था। उसके बाद एक गुफा है यहाँ पे, तो उसमें भी हमने बहुत बढ़िया दर्शन किए। अब हम मंगलनाथ जी के मंदिर में
यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो सारी जगह ये था कि उज्जैन में हम पहले भी आए थे, लेकिन महाकालेश्वर दर्शन करके अब की बार जब आए हैं, तो हमें बड़े भैया के आशीर्वाद से या उनकी सलाह से बहुत प्यारे और बहुत सुकून भरे दर्शन हुए। तो मन खुश है। मन खुश हो गया। आप क्या क्या पढ़ते हैं? मेरा भी यही वर्ष है। साथ में ही हो आप दोनों? हाँ, दोनों साथ में। चलिए हम दोस्तों आपको बता देते हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ की टीम के हैं ये सदस्य, और इन लोगों को कल से हम लोग आए हुए हैं उज्जैन में और कवरेज कर रहे हैं प्रत्येक मंदिर में जा करके उज्जैन के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। उज्जैन का जो शास्त्रों में वर्णन है, हमारे पुराण शास्त्रों में, उनका भी आपको संपूर्ण अपने चैनल के बारे में जानकारी दे रहे हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं अपनी कवरेज में यही विराम देना चाहूँगा अपने सहयोगी विजय पाल के साथ, चंद्रमोहन दीक्षित, RPR न्यूज़ TV उज्जैन से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।